हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि आपको पता है, ठीक है, यह दिख रहा है आपको। बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने सबने एंग्री बर्ड वाली गेम तो खेली हुई है, ठीक है। एंग्री बर्ड वाली आपने गेम खेली हुई है, ठीक है। तो छोटे में जब आप गेम खेलते थे तो आपको इतनी समझ नहीं थी उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। आप एंग्री बर्ड से बेसिकली क्या करते थे? बर्ड्स को खींचते थे एंड देन क्या करते थे? बर्ड्स को फेंकते थे और वो किसी निशाने पर लगती थी। लेकिन बर्ड ने जो मोशन किया इसे कहते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। आप किसी ना किसी थीटा एंगल पर उसको क्या करते थे? घुमाते थे। मतलब आपने आपका तो ये होता था, इसको आप क्या करते थे? खींचते थे रबड़ बैंड को, फिर छोड़ते थे इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, सबसे पहले हम ओवरव्यू पढ़ेंगे इसका, ठीक है। ओवरव्यू में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। नेक्स्ट हम उसके ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑफ फ्लाइट, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को कितना देर वो हवा पर रह सकता है, एयर पर कितनी देर तक वो रह सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका मैक्सिमम हाइट, कितनी वो हाइट है कि कोई प्रोजेक्टाइल अचीव कर सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेंज। रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट क्या है? इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो बच्चों, अब इसको देखो, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? तो इस चीज को देखो कि जब आप गेम खेलते थे एंग्री बर्ड वाला, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? ये सबसे पहले क्या एक तरीके का मोशन है, ठीक है, बिल्कुल है ये एक तरीके का मोशन, ठीक है। अब जब भी कभी भी आप किसी चीज को थीटा एंगल पर, किसी चीज को क्या करते हो? थीटा एंगल पर क्या करते हो? थीटा एंगल पर फेंकते हो। थीटा एंगल पर क्या करते हो मेरे प्यारे बच्चों? फेंकते हो। तब इस चीज को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। आपने बॉल ली और सिंपल ऊपर फेंकी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर थीटा क्या बनेगा? आपने बॉल ली और सीधा ऊपर फेंकी, थीटा क्या बना मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री या जीरो बना, ठीक है। इस केस पर थीटा जीरो है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, एकदम सिंपल मोशन हम इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन जब कभी आप बॉल को किसी एंगल पर फेंकते हो, हॉरिजॉन्टल से या ग्राउंड से, ये ग्राउंड से क्या या हॉरिजॉन्टल से, आप किसी ना किसी एंगल पर किसी चीज को फेंकते हो, ठीक है, तब वो किस पर कंसीडर करा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन पर इसको कंसीडर किया जाता है। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे बच्चों। ट्रेजेक्ट्री इसकी क्या होती है, ठीक है, इसकी ट्रेजेक्ट्री हम जानेंगे, इसकी ट्रेजेक्ट्री। तो एक्चुअली में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो किस ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है? पाथ, किस पाथ को वो फॉलो करता है, ठीक है। तो इसको अभी आप एक एनिमेशन से देखो, अभी आप इसको एक एनिमेशन से देखो। मैंने किसी गेंद को फेंका, ठीक है, आपको इसमें क्या दिखा मेरे प्यारे बच्चों? मैंने किसी गेंद को फेंका, ठीक है। अब उसकी जब मैं फेंकूंगा तो उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी जरूर होगी। इनिशियल वेलोसिटी उसके पास है और उस वेलोसिटी के कंपोनेंट भी होंगे, उस वेलोसिटी के कंपोनेंट भी होंगे, ठीक है। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैंने थीटा पर एक बॉल को फेंका, ग्राउंड से कितना एंगल बना? थीटा। ग्राउंड के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? यू एक्स, यू कॉस थीटा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। और वाई एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा, जिसे कहते हैं यू वाई, यू इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ठीक है। अब ये किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, बिल्कुल पहुंची। ऊपर देखो पहुंची कि नहीं पहुंची? जब भी प्रोजेक्टाइल या कोई ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, उसका यूवाई कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यूवाई कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मतलब फाइनल वेलोसिटी का, अरे फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इसके पास क्या वेलोसिटी रही? खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास रहेगी। अब ये प्रोजेक्टाइल नीचे गिरता है और जमीन को छूता है, ठीक है। अब इसके पास u cos थीटा भी होगा और u sin थीटा भी होगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं इसको। लेकिन इस बार इसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ गिर चुका है मेरे प्यारे बच्चों।
अब इसके ट्रेजेक्ट्री बताओ, इसके ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। देखो ट्रेजेक्ट्री क्या है, पाथ। ये पाथ क्या होता है, मैथ नहीं, ये पाथ क्या होता है, पैराबोला। अब इसे ड्राइव कैसे करें, इसको ड्राइव कैसे करें, हमने कहा जब भी एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्स कंपोनेंट मतलब वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा यू एक्स टी माइनस के, ये नहीं प्लस के, हाफ ए टी स्क्वायर, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा यू वाई टी, ठीक है, माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग आया आपका डिस्प्लेसमेंट, इस केस पर एक्स एक्सिस के अलोंग, प्रोजेक्टाइल के मोशन पर एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करती है। एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो बच्चे को मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो आता है। एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, आपका एक्सेलरेशन हमेशा जीरो आएगा। तो ये एक्सेलरेशन आया कहाँ, आ कहाँ रहा है, जब आप बॉल फेंकोगे कुछ ना कुछ उसके पास एक्सेलरेशन आया, तो उसका एक्सेलरेशन आया कहाँ से, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया, बस, ठीक है। तो जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही एक्सेलरेशन आता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ही वजह से होता है, बस, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये ध्यान में रखना है। तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो आप टाइम की वैल्यू निकालोगे तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x डिवाइड बाई यू एक्स, ठीक है। तो ये x डिवाइड बाई यू एक्स की वैल्यू क्या होती है, u cos थीटा। टाइम की वैल्यू आ गई x डिवाइड बाई यू cos थीटा। इस टाइम की वैल्यू को जब आप y इस पर पुट करते हो, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर पर आपको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मिल जाती है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, जैसे कि अभी मैं पुट करता हूँ वैल्यू को, देखो y इज इक्वल टू मैंने पुट किया, ठीक है, यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा, ठीक है, और टाइम की वैल्यू क्या है, x यू cos थीटा, x यू cos थीटा, ठीक है। अब माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस के हाफ जी और टी स्क्वायर, एक्स डिवाइड बाई यू cos थीटा का स्क्वायर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपके पास इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन निकल के आती है y इज इक्वल टू, देखो u से u कट गया, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा tan थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या आती है, x tan थीटा माइनस के हाफ, ठीक है, हाफ ये आएगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बच्चों यही जो होती है ना आपकी, इसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही है आपके ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जी मेंस में से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ट्रेजेक्ट्री आपको समझ आ गई, अच्छा जी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले, तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट पर, चलो आप टाइम ऑफ फ्लाइट पर, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, टी इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। वो टाइम आपको निकालना है कि जब तक ये प्रोजेक्टाइल एयर पर रह सकता है, ठीक है। उसके कैसे आपने कैसे कह रहे, एक बॉल को फेंका, ठीक है, वो टाइम नोट करो, और जब बॉल जमीन पर टच हो रही है वो टाइम नोट करो, ठीक है। इन दोनों के बीच के अगर जो टाइम आएगा वो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बनता कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, कि ऊपर जाने पर कितना टाइम लगा प्लस नीचे आने पर उसको कितना टाइम लगा, ऊपर जाने पर कितना टाइम लगा और नीचे आने पर कितना टाइम लगा, यही होता है आपका। इन दोनों को जब आप ऐड अप करते हो तो आपका क्या जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाता है, ठीक है। अब जितना टाइम ऊपर जाने पर लगा उतना ही टाइम नीचे आने पर लगेगा। बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि जितने टाइम आपको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम आपको नीचे जाने पर लगेगा। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तो बिल्कुल कांस्टेंट है,
जी आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल लो। अब आपको टाइम ऑफ एसेंट आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, यू आई माइनस के क्या लिखोगे, जी, और ये हो गया आपका टी। वी वाई क्या होती है, टॉप मोस्ट पर, मैक्स यहां पर मैं निकाल रहा हूं तो टॉप मोस्ट पर, क्योंकि देखो टाइम ऑफ असेंट का मतलब ऊपर जाने पर कितना टाइम लगा उसको, तो यहीं तक तो ऊपर गया है वो, बस उसके बाद तो नीचे गिर रहा है ना। तो वी वाई तो 0 हो गई, और ये तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यू वाई माइनस के जी टी, ठीक है। यू वाई इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव करेगा, कटेगा, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, टाइम की वैल्यू आएगी यहाँ पर, टाइम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यू वाई डिवाइड बाई जी, ठीक है। और टाइम की वैल्यू क्या आएगी, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, यही होता है आपका टाइम ऑफ एसेंट। ऊपर जाने में टाइम लगा यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, नीचे जाने पर भी टाइम लगेगा यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। टोटल करते हो तो टाइम का फॉर्मूला आ जाता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, यही होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट। वो मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है, कौन सी हाइट, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट होती है बेसिकली, ठीक है। तो कितना मैक्सिमम ऊंचाई तक कोई प्रोजेक्टाइल जा सकता है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले आप देख लिया, ये डिस्टेंस कम हाइट, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितनी हाइट बढ़ी मैक्सिमम हाइट इसकी ये नहीं, उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट है ये अचीव कर सकता है, ठीक है। हाइट वाला फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे, न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, तो v स्क्वायर वाई माइनस के u इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना, माइनस के 2gh, अरे होता है कि नहीं होता, होता है जी। अच्छा, वी वाई टॉप मोस्ट पर 0 आती है, तो माइनस के यू वाई का स्क्वायर, माइनस से माइनस कटेगा तो आपके पास क्या आएगा, यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ठीक है। h की वैल्यू निकाल लो, तो h की वैल्यू आएगी आपके पास यू स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 2g, ये लो मैक्सिमम हाइट है, यू स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 2g, ये हाइट का फॉर्मूला मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो यू वाई का वैल्यू जब आप डालोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी, चाहे इसको आप इस तरीके से लिखो चाहे आप इस तरीके से लिखो, बात एक ही है, ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, किसी प्रोजेक्टाइल ने कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकता है। अब ये फेंकने वाले के ऊपर है, देखो नीरज चोपड़ा के बारे में तो सबने सुना होगा, वो जेवेलियन थ्रो था, ठीक है। उन्होंने अब उन्हें जेवेलियन थ्रो जब फेंकना था ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना था मैक्सिमम, ताकि गोल्ड मेडल जीत सके, और जीता भी है उन्होंने, ठीक है। तो गोल्ड मेडल जीतने के लिए उन्हें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फेंकना था, तो उन्होंने थीटा कितना बनाया होगा, जमीन से उन्होंने थीटा बनाया होगा। देखो थीटा के डिफरेंट वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी है, अगर 10 है, 30 है, 45 है, 60 और 80 है, तब कैसा मूवमेंट हो रहा है देखो, ठीक है। तो 10 पर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम, थीटा बढ़ाया 30 और कम, थीटा बढ़ाया 45, सबसे मैक्सिमम आया, सबसे मैक्सिमम। थीटा बढ़ाया 60 और मतलब कम हो गया 45 से, थीटा बढ़ाया 80, तो ये किसके अराउंड आया, 10 के अराउंड आया। अब देखो इसको जरा, ये देखो क्या दिखा आपको, वापस देखना एक बार, फिर से देखो, ये देखो तो क्या आया, 45 डिग्री पर
क्या होता है, आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम मिलती है, रेंज क्या मिलती है, मैक्सिमम। अगर आपको जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा को अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक फेंकना है तो उसको एंगल कितना बनाना होगा, जमीन से 45 डिग्री का बनाना होगा। ठीक है, अब इसकी जरा हम क्या करते हैं, इसको जरा ड्राइव करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब हम रेंज की बात है, हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेना है खाली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो गया, x, और x इज इक्वल टू r। हमने कहा x को क्या रेंज से डिनोट कर दिया, या डिस्टेंस x मानो या r मानो, बात एक ही है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी लेनी है, x एक्सिस के लॉन्ग, तो स्पीड आएगी ux, और टाइम क्या लेना है, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। टाइम आपको लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे यार, ये टाइम ऊपर का और ये नीचे का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है कि ऊपर फेंका फिर जमीन तक आया, वो तो वो टाइम, उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो जो आपकी r की वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो r की वैल्यू आएगी वो क्या है कि x कंपोनेंट u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने पीछे निकाला है 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। ठीक है, 2u स्क्वायर, देखो यहां से क्या आएगा, r की वैल्यू आएगी आपके पास 2ux uy डिवाइड बाय g। ये लो, ये आ गया आपके रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, 2 ये u cos थीटा x कंपोनेंट और u sin थीटा y कंपोनेंट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का, और ये g का आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चाहे आप इस तरीके से लिखो, चाहे आप इसे खोल के लिखो, चाहे आप इस पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखो, बात एक ही है, आंसर सबसे सेम ही आएगा। ठीक है, अब रेंज की वैल्यू देखो, रेंज की वैल्यू क्या होती है, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो, चाहे रेंज लिखो 2u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो u की वैल्यू क्या, u स्क्वायर sin 2 थीटा, तो आएगा आपके पास, चाहे आप इसको इस तरीके के लिखो, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब ये थीटा कितना हो जाए, थीटा आपका क्या होता है 45 डिग्री, तो आपकी रेंज आती है मैक्सिमम, r मैक्सिमम कितना आता है, u स्क्वायर डिवाइड बाय g, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये होती है आपकी रेंज, होती है मैक्सिमम, r मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइड बाय g मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज का जो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो, ठीक है, ताकि उन्हें भी मजेदार कंटेंट मिलता रहे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग। थैंक यू।